उसमें सुख जो पक्षी था उसमें जीवात्मा आ गई और कथा श्रवण करने लगा। जैसे भागवत पूर्ण होती है और बाबा ने कहा बोले भागवत महापुराण की जय। जैसे जयकार सुनी मैया ने कही हाँ बाबा। फिर उद्धव जी महाराज जब ब्रज को गए तब क्या हुआ? बाबा चक्कर में पड़ गए। बोले देवी अर्थात तुम सोए रही थी? बोले ना महाराज सोए नहीं, बस थोड़ी सी झपकी लग गई। बाबा ने उठाया त्रिशूल, आखिर ऐसा कौन है? पीछे मुड़ के देखा, बट वृक्ष पर एक सुख पक्षी बैठा था। कहते कथा को कभी पीछे से नहीं सुनना चाहिए, जब भी सुनो सम्मुख बैठ के कथा श्रवण करनी चाहिए। बाबा ने उठाया त्रिशूल, दौड़ पड़े वो आगे आगे, सुख पक्षी पीछे पीछे। भोलेनाथ कहते त्रिलोक में घूम लिया और अंत में जाकर बद्रिका विशालापुरी में कहते व्यास जी महाराज की पत्नी बिटिका देवी अपने केसों को सुखा रही थी, उनको आई जमुआई। वैसे सुखदेव भगवान चलते चलते थक गए। अब देखा मौका, सुखदेव भगवान बिटिका देवी के उदर में प्रविष्ट हो जाते और त्रिशूल ताने भोलेनाथ खड़े हैं। व्यास जी बाहर निकल करके आए। व्यास जी दौड़े दौड़े आए, भोलेनाथ को देखा, साष्टांग प्रणाम किया। बाबा आपको अचानक ऐसे कैसे आना हुआ? बोले और सब ठीक, बोले ये अब जो आपकी पत्नी के गर्भ में गया इसको बाहर निकालो। बोले क्या हो गया? बोले इसने मेरी चोरी की। व्यास जी ने सुना चोरी की? बोले आप वैसे भी शमशान प्रेतवासेषु घोरेषु शमशान व्यासेषु, आप शमशान में वास करते हो, आपका कौन सा धन ले गया? बोले धन नहीं ले गया, इसने मेरी अमर कथा की चोरी की है। बोले बाबा क्या कहा आपने? बोले इसने अमर कथा की चोरी की। बोले फिर से बताएं? बोले इसने मेरी अमर कथा की चोरी की। व्यास जी कहते हैं बाबा जिसने अमर कथा की चोरी की वो तो अमर हो गया ना, आप उसके पीछे क्यों पड़े? बाबा को समझ में आ गया। लौट करके कैलाश को आते हैं। इधर धीरे धीरे कहते 12 साल हो गए, सुखदेव भगवान ने जन्म नहीं लिया और उस गर्भ से बेदत ध्वनि निकलने लगी। तब मैया बिटिका देवी को कष्ट होने लगा। व्यास जी महाराज से कहती हैं अब बहुत कष्ट होता है, इस पुत्र से कहो बाहर आए। जैसे व्यास जी ने कहा पुत्र बाहर आओ, बोले नहीं आएंगे। बोले क्यों? बोले विष्णु की माया मुझे ग्रसित कर लेगी। बोले जाओ हम कह देंगे नहीं है। बोले नहीं, जब तक स्वयं आकर विष्णु नहीं कहेंगे तब तक मैं हटने वाला। भगवान विष्णु आए और कहने लगे हे पुत्र तुम बाहर आ जाओ, मेरी माया तुम्हें ग्रसित नहीं करेगी। और भगवान सुखदेव ने जन्म लिया है। बोले सुखदेव भगवान की जय।